बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर जो बेटा 3 का 5th वाला पार्ट है और 6 वाला पार्ट, पाँचवा और छठा जुज जो है बेटा हमने करने हैं, इनकी फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी करनी है। तो आप बेटा किस तरह से करेंगे, इसमें भी आपने ये करना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेना है 4x का स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू को भी बेटा ऐसे लिख लेना है प्लस 4y का स्क्वायर। अब आपने ये करना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है बेटा 4, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस लास्ट वाली के कोफिशिएंट से y स्क्वायर का, वो भी 4 है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा 16 आएगा। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह आपने वो दो वैल्यू लिखनी है बेटा ढूंढ के जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए प्लस का, लेकिन प्लस माइनस करें तो माइनस का 17 आए। तो हमने बेटा -16 को जब मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 1 से करेंगे तो बेटा ये 16 ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो बेटा वही वैल्यू आ रही है जो इनकी आई थी, और प्लस माइनस करें -16 में -1 करें यानी -16 -1 तो माइनस का कितना हो जाएगा 17। तो इसका मतलब ये वो दो वैल्यू हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और प्लस माइनस करें तो ये आ रहा है। तो इसकी जगह बेटा हमने क्या लिख दिया -16x और माइनस का 1x, और 1 लिखे ना लिखे सिर्फ x भी लिख दें तो फिर भी काम चल जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, इसके साथ एक्स वाई था तो इधर भी एक्स वाई और इधर भी बेटा एक्स वाई। अगर इधर एक्स होता तो साथ सिर्फ एक्स लिखना था। अब इस क्वेश्चन में एक्स वाई है, इससे पहले जो 4 किए हैं उनमें सिर्फ एक्स था तो साथ एक्स वाई लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पहली दो वैल्यूज हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखे ज़रा 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है और x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। जब बेटा 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन गया, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो सिर्फ एक x बचेगा, -16 में से 4 कॉमन जाएगा तो 4 बचेगा क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, x कॉमन गया तो बाकी क्या बचेगा y बचेगा। तो ये बेटा पहली दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो अगली दो वैल्यू हैं इनमें से बेटा कॉमन लेना है, एक तो हम माइनस कॉमन लेंगे और दूसरा बेटा इसमें भी y है और इसमें भी y है तो सिर्फ y कॉमन ले लेंगे। अब जब माइनस का y कॉमन लिया बेटा तो आपके पास यहाँ से y कॉमन चला गया तो बाकी क्या बचेगा 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं सिर्फ x आ जाएगा, यानी y कॉमन चला गया। ये भी बेटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स वाई है। जहाँ पे 1 होता है 1 हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हमें पता होता है कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 ही होना है, तो y कॉमन चला गया तो बाकी क्या बच गया x। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाना है, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 4y स्क्वायर में से हमने जब बेटा कॉमन लिया है y तो 4 ऐसे ही रह जाएगा और y स्क्वायर में से एक y कॉमन चला गया तो 1 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है और ये आई है कॉमन लेने के बाद वो दोनों सेम है तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर ये जो बेटा दोनों सेम है इनको हमने एक दफ़ा लिखना है x - 4y, और बाकी जो वैल्यू है बेटा इधर 4x और इधर -y, इसको एक दफ़ा लिख लेना है। यानी आपका जो ये और ये वैल्यू थी इसमें से x - 4y कॉमन ले लिया, इधर 4x बच गया और इधर माइनस का y। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट था, 5वां जूस था, वो कंप्लीट हो गया, उसका आंसर आ गया है। अब छठे जूस को भी इसी तरह से करना है बेटा। पहली वैल्यू को भी एज इट इज़ लिखा हमने 3x का स्क्वायर और ये -13x का y का जो स्क्वायर है इसको भी ऐसे लिख दिया। अब हमने ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह 2 रकमें लिखनी है, कौन सी, उसके लिए पहले ये 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे -13 से, 3 मल्टीप्लाई -13 से होगा तो ये माइनस का 39 आ जाएगा बेटा। अब हमने 2 रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 39 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 38 आए। तो वो बेटा आपके पास -38 मल्टीप्लाई -1 जो है -39 मल्टीप्लाई माइनस या प्लस का 1 बेटा यहाँ पे आप लगा ले। अब ये देखिए जब आप -39 को कैलकुलेटर पकड़ेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस
और 1 को 39 से करेंगे तो यही आ जाएगा। अब 1 में से जब -39 करेंगे बेटा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 38 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमने सेंटर वाली रकम की जगह ये दो रकमें लिखनी है। एक बेटा आपके पास प्लस का 1xy, क्योंकि इधर xy है 1 लिखने की जरूरत नहीं, और एक माइनस का 39xy। ये बेटा आपके पास दो वैल्यू है जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली बन जाएगी, और प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस का 38 बन जाएगा। अब पहली जो दो वैल्यू है बेटा, उनमें से आपके पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक तो आपके पास दोनों में x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे इधर बचेगा 3, उसके बाद x स्क्वायर था तो एक x बच गया। फिर बेटा इधर x y है, जब x कॉमन ले लिया तो प्लस y सिर्फ बच गया इसमें से। इन दोनों में से बेटा माइनस भी कॉमन आ रहा है, 13 भी कॉमन आ रहा है, और y भी कॉमन आ रहा है। अब कॉमन लेने के बाद देखें, जब 39 में से 13 गया तो बेटा 3 बचेगा। क्यों 3 बचेगा? क्योंकि 13 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 बनता है, इसलिए 13 में से जब 39 में से 13 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। y कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बेटा? x। उसके बाद क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है वैल्यू माइनस वाली, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 भी कॉमन आ गया, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया तो एक y बच गया। अब कॉमन लेने के बाद हमने ये चेक कर लेना है पहली रकम और दूसरी रकम में से जो कॉमन लेने के बाद वैल्यू आई है सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, जो सेम वैल्यू है उनको हमने एक फैक्टर बना लेना है, और जो दूसरी वैल्यू है x और ये -13y, इसको बेटा आपने दूसरा फैक्टर बना लेना है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 5th के बाद 6th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उसका आंसर आ गया। ये 5वां भी हमने कर लिया, 6ठा भी कर लिया है। अगर बेटा इसमें कोई मसला है, आपको जो है कोई भी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन के किसी स्टेप में भी अगर आपको कोई मसला आता है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके मैसेज करके, या बेटा आप जो है वो कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपका जो भी मसला होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा बेटा इसके ऊपर तकरीबन हमने जो है मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर किए हुए हैं। किसी बच्चे को, अक्सर बच्चे मुझसे जो है ना ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि सर बाकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं हमें मिल रही, तो बेटा उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हर चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं मिलते बेटा तो आपने जो है मुझे जो है वो बताना है, चाहे वो मुझसे आप कमेंट्स में बता दें मुझे, या मुझे जो है मैसेज या कॉल करके बता दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।